अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कायद लॉ अकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम जार खान ने अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स में स्प्रिंग एडमिशन 2023 अनाउंस कर दिए हैं। इस बारे में आपको इसी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फराहम की जाएगी, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में जब भी एडमिशन ओपन होते हैं तो आपको बर वक्त इतला पहुंचा दी जाती है। यकीनन आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो मटेरियल आपको फराहम करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम जार खान में वाक़ एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने 2014 में इस्टेब्लिश की। यूनिवर्सिटी का नाम मशहूर सूफ़ी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद के नाम पर रखा गया और ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 275 एकड़ रकबे पर मुहित है। ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस डाटा साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडीज विद आईटी, बीएस टेक्सटाइल डिजाइन, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस एजुकेशन, बीएस केमिस्ट्री, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमएस फूड टेक्नोलॉजी, एमएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एमएस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस फिजिक्स, एमएस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमएस वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एमएस एग्रोनॉमी, एमएस एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस इन्वायरमेंटल साइंस, एमएस केमिकल इंजीनियरिंग, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमफिल एजुकेशन, एमफिल इंग्लिश, एमफिल इस्लामिक स्टडीज़, एमफिल उर्दू, एमएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीए 1.5 साल। पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल हैं पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी फिजिक्स, पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंसेज, पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी और पीएचडी केमिस्ट्री। अब हम अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में 150 के करीब प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, तो अगर मैं हर एक का अलग-अलग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इस तरह करूंगा जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि पहले प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है और उसके सामने ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले खाने में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो मैं प्रोग्राम का नाम पढ़ता जाऊँगा। अगर आपने उस प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा तो आपने वहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और स्क्रीन पर जो सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले डब्बे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ होगा, आपने अपने प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद पढ़ लेना है। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम्स के नाम पढ़ता हूं। बीएस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब बीएस प्रोग्राम्स हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीएस एग्रीकल्चर, बीएस बायोमेडिकल साइंस, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस एनिमल साइंसेज, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज में जितने भी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, प्रोग्राम वाले खाने में उसका प्रोग्राम का नाम और उसके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले डब्बे में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आपने इनमें से अगर किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो वीडियो को पॉज करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। नीचे फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और उसके सामने उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है वीडियो को पॉज करके आप अपने प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ऐसा मैं स्क्रीन को मूव करवा रहा हूं। आपका जब भी कोई प्रोग्राम है जिसमें आपने अप्लाई करना है, आपने वहां पे वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जिन बच्चों ने 5th सेमेस्टर में अप्लाई करना है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और जो प्रोग्राम बीएस 5th सेमेस्टर में ऑफर किए जाते हैं उनका नाम भी दिया गया है। इनमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जो फॉल सेमेस्टर में ऑफर किए गए होंगे और कुछ प्रोग्राम अब स्प्रिंग में भी यानी ऑफर हुए होंगे।
उसके बाद एमएस प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कि आपकी 2.5 आवर 4 या 3.5 आवर 5 जीपीए होनी चाहिए सेमेस्टर सिस्टम में, या एनुअल सिस्टम में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना लाजमी है। और अगर आप एमएस हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जीपीए 2.5 आवर 4 या 3.5 आवर 5 होना चाहिए, या अगर आपका एनुअल सिस्टम था तो मिनिमम मार्क्स 60% होना लाजमी है। अगर आप एमएस बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएस बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CGPA 3.0 आवर 4 होना चाहिए, या अगर आपका एनुअल सिस्टम था तो आपके 60% मार्क्स होना लाजमी है। उसके बाद अगर आपने एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक, एमफिल इस्लामिक स्टडीज़, एमफिल एजुकेशन एंड एमफिल उर्दू में अप्लाई करना है तो आपका जीपीए 2 आवर 4 या 3 आवर 5 होना लाजमी है, या आपके अगर एनुअल सिस्टम था तो मिनिमम 45% मार्क्स होना लाजमी है। और NTS गेट जनरल टेस्ट में आपके कम अज़ कम 50% मार्क्स होना लाजमी है, या ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में भी मिनिमम 60% मार्क्स होना लाजमी है। अब यहाँ पे एमएस प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है कि अगर आपकी 16 साल की तालीम फ़लाँ सब्जेक्ट में होगी तो आप एमएस के फ़लाँ सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया जिस तरह एमएस एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का प्रोग्राम है तो इसके सामने वाले डब्बे में जो जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं, अगर इन प्रोग्राम्स में आपकी 16 साल की तालीम है तो आप एमएस एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट भी इसी तरह हैं, मैं आपको इसी तरह स्क्रीन पर शो करवाता जाऊँगा। आपने अगर किसी में अप्लाई करना है तो आपने वहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना है और अपना प्रोग्राम देख लेना है। हाँ, तो याद आया, अगर आप साथ साथ प्रोग्राम भी देख रहे हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान भर के जितनी भी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ओपन होते हैं तो आपको यहाँ पे बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो सब्सक्राइब कर लें, इस बात का इंतज़ार नहीं करना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और साथ साथ स्क्रीन पर भी देखते रहें, कहीं आपका प्रोग्राम, आपका मुतलका प्रोग्राम यहाँ से निकल ही ना जाए। तो आप उम्मीद है यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आपका प्रोग्राम आता है तो आपने वहाँ पे पॉज कर लेना है और पॉज करके आपने यहाँ पे देख लेना है कि मैंने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो मैं इसे आहिस्ता 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 यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, आप इसे देखते चले जाएँ। ये आप इसे देखें और मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा रहा हूं। अगर आपका कोई प्रोग्राम आता है तो आपने वहां, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी PhD प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपने इसे खुद रीड कर लेना है। और उसके नीचे कम्बिनेशन भी दिया गया है कि यानी कि अगर आप PhD बायो टेक्नोलॉजी या PhD बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 18 साल की तालीम इन नीचे दिए गए तमाम सब्जेक्ट में से अगर किसी में भी है तो आप PhD बायोटेक्नोलॉजी या PhD बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी भी प्रोग्राम्स जो हैं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, अगर आपने इनमें से किसी में भी अप्लाई करना है तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने मुतलका प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडमिशन टेस्ट की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ख्वाजा फरीद एडमिशन टेस्ट, ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट या NTS की जानिब से कंडक्ट होने वाला नेट टेस्ट या ECAT या लेट या MD-CAT को एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट NTS की जानिब से कंडक्ट होने वाला GAT या HEC का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि ख्वाजा फरीद एडमिशन टेस्ट, ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट और ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी के इंटरनल एंट्री टेस्ट्स हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की जानिब से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट्स के सिलेबस या आउटलाइन की बात की जाए तो ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में मैथ के पोर्शन से 30 से 35 MCQs आएंगे और जिन जिन एरियाज़ में से आएंगे वो भी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और उसके बाद इंग्लिश में से 30 से 35 MCQs आएंगे और उसके एरियाज़ भी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और जबकि 30 से 35 MCQs IQ लेवल के आएंगे और टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे और इनके मार्क्स भी 100 होंगे और इनके लिए टोटल टाइम 120 मिनट्स होंगे। जबकि ख्वाजा फरीद एडमिशन टेस्ट में मैथ के पोर्शन से 30 से 35 MCQs आएंगे और उनके एरियाज़ भी दिए गए हैं और इंग्लिश में से भी 30 से 35 MCQs आएंगे और उनके एरियाज़ भी दिए गए हैं और IQ लेवल के भी 30 से 35 MCQs आएंगे।
और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री 25, मैथमेटिक्स 20, इंग्लिश 15 और आईक्यू के भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट यानी बीएस इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में 45% इंटरमीडिएट की वेटेज ली जाती है, 25% मैट्रिक की वेटेज ली जाती है और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर की वेटेज ली जाती है। जबकि ब्रिडजिंग सेमेस्टर प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में 70% बैचलर की वेटेज ली जाती है और 30% एंट्री टेस्ट के मार्क्स की वेटेज ली जाती है। जबकि अंडर ग्रेजुएट एमएससी प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में 60% बैचलर के मार्क्स की वेटेज ली जाती है और 40% इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज ली जाती है। जबकि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी एमएस या एमफिल प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में अगर आपने पहले बैचलर डिग्री की हुई है तो आपके मेरिट फार्मूला में 40% बीएस, 30% ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट या गेट स्कोर और 30% आपकी वेटेज जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मार्क्स की बेस पर बनाई जाता है। और अगर आपने पहले मास्टर डिग्री की हुई है तो आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी एमएस या एमफिल प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में 20% वेटेज बैचलर रिकॉर्ड की होती है, जबकि 20% वेटेज मास्टर रिकॉर्ड की होती है और 30% वेटेज ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट या गेट स्कोर की होती है और 30% जो वेटेज होती है वो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आप लिख कर देते हैं उसकी बेस पर आपको 30% वेटेज उसकी ली जाती है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो 40% बीएस प्रोग्राम्स की वेटेज ली जाती है, 30% ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट या गेट स्कोर को लिया जाता है और 30% इंटरव्यू या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के मार्क्स की वेटेज को लिया जाता है। जबकि इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है जो आप देख सकते हैं। एडमिशन कोटा या रिजर्व्ड सीट्स की बात की जाए तो लॉ डिग्री प्रोग्राम्स में एडवोकेट्स या लॉयर्स के बच्चों के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, जबकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी हर प्रोग्राम में एक सीट रिजर्व होती है। इसके अलावा शहीदों या ऑन ड्यूटी डिसेबल मिलिट्री या पुलिस के जो लोग होते हैं, इसके अलावा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फौजशुदा या डिसेबल लोगों के बच्चों के लिए भी हर प्रोग्राम में एक सीट रिजर्व है। इसके अलावा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए 4% सीट्स हर प्रोग्राम में रिजर्व हैं। इसके अलावा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोटा की बात की जाए तो हर प्रोग्राम में एक सीट उनके लिए भी रिजर्व की गई है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी एक सीट हर प्रोग्राम में रिजर्व है। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए भी एक सीट हर प्रोग्राम में रिजर्व है। इसके अलावा फाटा कोटा में भी एक सीट हर प्रोग्राम में रिजर्व है और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कोटा में भी एक सीट हर प्रोग्राम में रिजर्व है और स्पोर्ट्स कोटा की बेस पर भी हर प्रोग्राम में एक सीट रिजर्व है। इसके अलावा डिसेबल कोटा की बात की जाए तो उसमें भी हर प्रोग्राम में एक सीट रखी गई है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूँकि एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किए जाते हैं, जिनमें इंटरनल स्कॉलरशिप्स में शामिल है मेरिट स्कॉलरशिप। इन सब जो स्कॉलरशिप हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी डिटेल भी दी गई है, लेकिन अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ नाम बताता जाऊंगा। इसके अलावा इंटरनल स्कॉलरशिप में शामिल है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और उसके बाद जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर्स फी रीइंबर्समेंट स्कीम, उसके बाद पीफ स्कॉलरशिप और पीफ स्कॉलरशिप के बाद मोरा स्कॉलरशिप, फरीद स्कॉलरशिप, कारवान इल्म स्कॉलरशिप और आईईपी सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप, उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस स्कॉलरशिप, उसके बाद बेनीवोलेंट फंड स्कॉलरशिप, उसके बाद दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप, उसके बाद पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, फौजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ईएफसी सोना वार्ड स्कॉलरशिप, वापडा वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप और यूनिलीवर पाकिस्तान स्कॉलरशिप।
अभी तक की अनाउंसमेंट के मुताबिक अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2023 है, लेकिन अगर आप 11 जनवरी के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपने कम अज़ कम एक मरतबा लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी से रब्ता करके कन्फर्म कर लेना है कि क्या वाकई एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं या यूनिवर्सिटी ने अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड कर दी है। क्योंकि आम तौर पर इस तरह होता है कि तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से अक्सर एक मरतबा, दो मरतबा या 3-4 दफ़ा तक भी अपनी डेट को एक्सटेंड करती रहती हैं। तो आपने इसलिए ये लाजमी कन्फर्म कर लेना है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट्स की डेट के हवाले से अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडमिशन या एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, इस हवाले से मैं 3-4 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करके एक प्रैक्टिकल वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि आपने सबसे पहले जाना है पोर्टल पर और वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद वहां पे आपने एक पासवर्ड भी लगाना है और उसके बाद उसी पासवर्ड को यूज़ करते हुए आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। उसके बाद आपने एडमिशन एप्लीकेशन फार्म को फिल करना है और उसे सबमिट करवा देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक चालान जनरेट हो जाएगा जिसे आपने किसी भी HBL की ब्रांच में जमा करवाना होगा और वहाँ पे पे करने के बाद या ये आपने देख लेना है कि चालान के ऊपर कौन सा बैंक लिखा हुआ है, उसी बैंक में जमा करवाना है। और उसके बाद जो पेड कॉपी होगी जिसके ऊपर बैंक की मुहर और दस्तखत होंगे उसको आपने स्कैन करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और मेरिट लिस्टें भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ये तमाम प्रोसीजर अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने 3-4 दिन वेट कर लेना है और इसी चैनल पर आपने वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपने उस वीडियो को देख कर रिप्लाई कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम भी आपको आंसर कर देगी। नहीं तो आपके सामने स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम जार खान के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करके भी अपना जो क्वेरी होगी उसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर और इसके अलावा एडमिशन मोबाइल नंबर और एडमिशन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप इन तमाम सोर्सेज को अप्रोच कर सकते हैं।